पाकिस्तान। इस वक्त मैं फैसलाबाद में मौजूद हूँ। कारी मोहम्मद याकूब फैसलाबादी, जिनकी 4 बीवियां हैं और चारों बीवियां एक ही घर में एक ही छत तले रहती हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। चारों बीवियां आप देख सकते हैं, जिनके नाम हफ्सा, मुबशिरा, ज़ैनब और गुलनाज हैं। ये इनके 28 बच्चे हैं, यानी अल्लाह ताला ने इनको 4 बीवियों में से 19 बेटे और 9 बेटियां अता की हैं। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। सबसे बड़ा बेटा जो है, ये जिन्होंने रेड टोपी पहनी हुई है, इनकी उम्र 37 साल है और जो सबसे छोटा बच्चा है उसकी उम्र इस वक्त 2.5 माह है। यानी अगर इनका मैं गैप बताऊं आपको तो तकरीबन 36 साल 9.5 माह का भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई आज की वीडियो जो लेके आए हैं पाकिस्तान के एक मौलवी की लेके आए हैं, जिसमें भाई साहब 45 से ज्यादा जो बच्चे हैं, जो कर चुका है, 4 बीवियां रख रखा है। जो उसका भाई बड़ा लड़का है उसकी भी 4 बीवियां हैं। आप लोगों को भाई ये वीडियो कैसी लगी? अगर आप ऐसी ही वीडियो और चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें, मोर वीडियो लिख दिए। इस तरह के हम आप लोगों को, यानी कि पाकिस्तानी जो मौलवी हैं उनके कारनामे हैं वो आप लोगों को और दिखाएंगे। वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करें भाई। वीडियो शुरू करते हैं। इनके जो सबसे बड़े बेटे हैं, इन्होंने भी 4 शादियां की हैं, इनके भी 13 बच्चे हैं। एक ही घर में तकरीबन 60 से ज्यादा अफराद रहते हैं। इनकी चारों बीवियां इनसे इंतहाई खुश हैं। बस लायक है क्या? इनको 28 के 28 बच्चों के नाम याद हैं। कौन सा बेटा किस माह में, किस तारीख को, कितने बजे, कौन से बेड पे पैदा हुआ। सर 28 बच्चे, माशाल्लाह 4 बीवियां, सबको टोपी वाले बुर्के पहनाए हुए हैं। इसकी वजह क्या है? सही पर्दा इसी में है, दूसरे में मुकाम में पर्दा सही नहीं। की उम्र कितनी है 28 बच्चे? तो होगी तकरीबन 18-20 साल। वो तो सबसे जिस्मानी उम्र है। ये मेरा बेटा जो है ना, मेरे से 17 साल छोटा है। बड़े बेटे की उम्र कितनी है? 37 साल। जो सबसे छोटा बच्चा है इस वक्त, ये जो गोद में है, ये जी, इसकी 2.5 माह। सर ये 36 साल और 9.5 माह का गैप है। आप थकते नहीं है? ये केड़ा मसला है? ये अल्लाह ताला दी अता है। इथे बंदे से थकड़ थुकड़ दी केड़ी गल है? सही बात है। ये चारों एक ही छत तले आपने रखे हैं, ये कैसे मुमकिन किया? ये अल्लाह ताला का मेरे पे एहसान है। सबसे ज्यादा दिल के करीब कौन है? ये सारी करीब है, करीब ही खड़ी है दिल के करीब मेरे। हाँ जी। तो चलो, ये इनकी पहली वाइफ है, ये इनकी दूसरी वाइफ है, ये तीसरी है, ये चौथी है। और अगर कोई 5वीं, 6ठी, 7वीं की इजाजत होती और मेरा नाम शामी की जगह शमीम होता तो शायद मैं इनकी ज़ौजा होता। गजब टूबीबाज आदमी। मुझे बताइएगा, इन सब में से सबसे ज्यादा प्यार किससे है? सबसे प्यारे एक से एक बढ़कर है। वो तो ठीक है, ये सारे प्यार की निशानी है ये आपके, लेकिन एक दिल के करीब होता है। एक से बढ़कर मैं तो ये कर। पहली जो आपकी वाइफ, इन्होंने इजाजत दे दी आपको दूसरी शादी की? अल्हम्दुलिल्लाह इजाजत दी है तो साथ खड़ी है, सारी जिंदगी साथ निभा रही है। टाइम कैसे देते हैं चारों को? जुमे वाले दिन टाइम तब्दील होता है। जुमे से लेकर जुमे तक, अगले जुमे तक एक बीवी की बारी होती है। और जब मैं जलसे करता हूँ उसमें से एक दिन मिल जाए, ना मिले घंटा मिल जाए, 2 घंटे घर आने का मिल जाए। घंटा भी बहुत होता है। इनकी जो पहली वाइफ है उसमें से इनके 10 बच्चे थे, इनमें से यानी 7 बेटे और 3 बेटियां। इसी तरीके से ये जो दूसरी इनकी बीवी है, इनमें से इनके 5 बेटे 2 बेटियां, यानी टोटल 7। ये जो तीसरी बीवी है, इनमें से 3 बेटे और 3 बेटियां, यानी टोटल 6। और ये जो चौथी है, इनमें से इनकी 1 बेटी और 4 बेटे हैं। और ये कुल मिलाकर सब बच्चे 28 बनते हैं। सर सुबह आप सोकर उठते हैं तो आप नींद में किसी को ये तो नहीं कहते हो तू किंदा है? कभी ऐसे नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मनसूबाबंदी वाले आपके घर नहीं आए थे? ये हुआ वो बच्चे सिपारा पड़े हो, वो मदरसा समझ के वापस चले गए हो? ये अल्लाह को बेहतर जानता है, वो तो नहीं आए। मुझे लगता है अगर मनसूबाबंदी वाली कोई औरत आती ना आपके घर तो वो आपको समझाती कि नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह करना चाहिए। तो शायद फिर घंटा लगा के आप उसको समझाते तो उसमें से भी आपके 5-6 बच्चे होते। जब रेस्टोरेंट पर जाते हैं, खाना खाने जाते हैं तो लोग देखकर ये नहीं कहते कि यार आप तो बड़े खुशनसीब हैं। हमारे खाने घर ही चलते हैं, हम कभी रेस्टोरेंट में गए भी नहीं। कोई दावत का कहता है तो मैं कहता हूँ कि मुझे बस करवानी पड़ेगी। माँ जी, आपको हस्बैंड के रूप में ये कैसे लगते हैं? और आपका तो बड़ा जिगरा है, आपने इनको इजाजत दे दी, इसकी वजह क्या है? बहुत अच्छे, सब कुछ माफ कर दिए इन्होंने। ये खूबसूरत इन्होंने बात की है कि मैं इनको माफ कर देती हूँ, ये ज्यादती भी करे तो माफ कर देती है। आपने दूसरी, तीसरी, चौथी शादी की इजाजत कैसे दे दी? जायज ने, इन्होंने जायज ने। 4 जायज ने? हाँ जी। अगर कोई 5वीं, 6ठी की भी इजाजत होती तो आप करवाती? हो जानी थी। जब आपने दूसरी शादी की तो आपकी आपस में चारों की कभी लड़ाई नहीं हुई कि आप मुझे टाइम नहीं देते, इनको टाइम देते हैं ज्यादा या इसको टाइम देते हैं ज्यादा? बात हो जाती है। मनाता कौन है? ज्यादा नहीं होती इतनी। आपसे ये डरते हैं? नहीं, आप डरते तो किसी से नहीं है। माशाल्लाह इन्होंने आपको खुश रखा हुआ है। हाँ जी, कितना खुश है? बहुत ज्यादा। फुल खुश है। हाँ जी। आप चौथी हैं और आप सबसे छोटी हैं। ये तीनों बड़ी जो है आपको लाड प्यार करती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सारी करती हैं। कि शलवार कौन इस्त्री करता है, कमीज कौन इस्त्री करता है, लास्टिक कौन डालता है, नाला कौन डालता है? वो एक ही करती है, जो जुमे से जुमे तक एक भी के उस कपड़े धोने, इस्त्री करने, सब कुछ तैयार, आता है। खाना वाना भी उसके जिम्मे होता है जिसकी बारी।
अभी भी माशाल्लाह फिजिकली फिट हैं, आप खाते क्या, खुराक क्या आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खुराक दालें हैं और सब्जियां हैं। हाँ जी, दालों सब्जियों से सारा मैं इतना तो बनाना बनाया, कसम खाए कसम खाए। बे काबा की कसम। और मेरा गोश्त बंद है वैसे, मतलब बंद क्यों किया हुआ है? बंद किया हुआ है, मेरा मैदा गोश्त के लिए नहीं बना। वो कहते हैं वो नई रिसर्च आई है। कहा यह जाता है कि दुनिया की मुश्किलात को, आफात को सदका खा जाता है, दुनिया की बलाओं को सदका खा जाता है, लेकिन मौलवी सदका भी खा जाता है। मेरे दो इदारे हैं, एक ये मदरसा है, एक वो गुलशन हरम में। वो जगह लिए 1 करोड़ रुपया मैंने अपनी पॉकेट से जाती दिया। माशाल्लाह आपने ये दाढ़ी को भी कलर किया हुआ, वैसे व्हाइट है। जी जी, वो कुछ थोड़ी बहुत ही है। अच्छा क्यों नहीं है? केयर का कौन सा कलर का कोड लगाते हैं आप? वो ओलिविया 4 नंबर है जो ब्राउन होता है। शॉपिंग करवाने किसको लेके जाते हैं चांद रात पर? अपने आप जाते हैं, मेरा टाइम कहाँ होता है शाम। सारे बच्चे मिलकर अम्मियों को क्या कहते हैं? माँ जी कहते हैं, कुछ और कहते हैं? कहते हैं कोई आंटी भी कह देते हैं, कोई जैसे भी। हाँ आप क्या कहते हैं इनको? आप भी माँ जी कहते हैं, आप मतलब नाम से इन सबको पुकारते हैं? नहीं, कहता हूँ ये साद की अम्मी है, ये सारम की अम्मी है। ये हमने आमतौर पर देखा जो पाकिस्तानी मर्द हैं वो महीने में 2-3 दिन परेशान रहते हैं, आपको तो परेशानी होती नहीं होगी? है तो अल्लाह के फजल से, है तो अल्लाह के फजल से, अल्लाह की मेरे से 2-3 सालों में कभी परेशानी है। छप्परों में लेके आया हूँ चारों बीवियों को। छप्पर ये तो बाद में मैंने बनाया। शादी के बाद कोई दौलत में फरमानी आई? बहुत दौलत ही दौलत है। शादियों के बाद मदरसे के लिए 1 करोड़ रुपया मैंने दिया है। शादियां करने के बाद अल्लाह ने रिज़्क बढ़ाया आपका? बढ़ाया। मैं जाता था जब घर छुट्टी पे, लिया हमारा असल अल्लाह का। आपकी तो छुट्टी होती है? हाँ जी, नहीं जो इधर छुट्टी से फिर जाता। अच्छा, जब 4 शादियां नहीं थी तब तो छुट्टी होती है। कारी साहब आपके 28 बच्चे 4 बीवियों की खुशी में अदील रियाज साहब RBS रॉयल बिजनेस सॉल्यूशन की जानिब से एक घड़ी और ये प्यारा सा सूट आपके लिए। आपने इसको पहनना है और पहनकर जिसके पास दिल करे, जिस बीवी के पास दिल करे, आपने उसके पास। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि भाई जो पाकिस्तानी मौलवी हैं, यानी इस चीज से देखो भाई, कल 8 मार्च थी और पाकिस्तान के अंदर जो महिलाएं हैं उन्होंने, जो पाकिस्तान के अंदर हर साल निकालते हैं भाई, ये वुमेन मार्च बोलते हैं जिसको, भाई नींद आ गई थी, ठीक है, तो वुमेन मार्च बोलते हैं भाई जिसको। तो कल इन्होंने भाई निकाली है और नारे क्या थे? मेरा जिस्म मेरी मर्जी। यानी कि देखिए, अब इस मौलवी ने पहली जो इसकी बीवी थी उसके 10 बच्चे भाई उसने कर दिए। यानी कि जो इसकी पत्नी थी पहली, भाई उसका भी तो अधिकार था, उसका भी तो था कि भाई वो अपने हकूक उसको मिले। जो पाकिस्तानी भारत के लिए रोते रहते हैं भाई इनको हकूक नहीं मिलते, पाकिस्तानी महिलाओं को कौन सा भाई, इस वीडियो के अंदर ही मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ हकूक मिल रहे हैं। यानी कि ये मौलवी, एक बच्चा 37 साल का है, दूसरा अभी 2.5 महीने का है, अब तक भी भाई ये भरा नहीं है और अपनी पत्नियों के भाई ये पेट भर के रखता है। यानी कि भाई ये किस एजुकेशन में इनका ऐसा लिखा हुआ है आसमानी किताब को छोड़कर। बाकी देखिए भाई, छोटा परिवार सुखी परिवार जो नारा था और जो साइंस है उसकी ऐसी की तैसी करके रख दिया है। पाकिस्तानी भूखे मरने पर मजबूर हैं और जहां पर भाई पाकिस्तानी मौलवी लगे पड़े हैं। देखिए भाई, जैसा बाप ने किया वैसा ही इसके आगे औलाद ने किया। बड़े वाले लड़के ने भी 4 शादियां की हैं। यानी कि देखिए वही बात आ गई भाई घूम फिर के, जैसा हमारी बहन नाजिया खान जी बोलती है भाई, पाकिस्तान के अंदर महिलाओं को कुछ भी हकूक नहीं और उनको एक खिलौना समझाता जाता है। एक के साथ खेल लिए, दूसरे के साथ खेल लिए। ये मौलवी एक हफ्ता भाई एक के साथ खेलता है, फिर दूसरे के साथ खेलता है। भाई ये इनके हक और कहाँ गए? रही गई कई बसर भाई, पाकिस्तान के कानून ने पास कर दी, एक खातून से ना पूछकर दूसरी खातून ला सकता है, दूसरी से ना पूछकर तीसरी ला सकता है। ये है भाई नया पाकिस्तान। आप लोग क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर चेंज। जय श्री राम।